महात्मा बुद्ध ने कहा था, इच्छा ही सब दुखों का कारण है। क्या बुद्ध इच्छा के विरोधी थे? क्या यह सत्य नहीं है कि इच्छा ही जीवन को गति प्रदान करती है? जब हमें भूख लगती है, हम भोजन की इच्छा करते हैं। जब प्यास लगती है, हम पानी की इच्छा करते हैं। जब हमें ठंड महसूस होती है, हम गर्माहट की इच्छा करते हैं। क्या इच्छा जीवन के प्रवाह को मौलिक ऊर्जा नहीं प्रदान करती? क्या बुद्ध हमें उस मौलिक शक्ति के विरुद्ध खड़ा होने की शिक्षा दे रहे थे जिसे रोकना स्वयं जीवन की उपेक्षा करना है? क्या इच्छा पर काबू पाने की प्रक्रिया एक और इच्छा को जन्म नहीं देती? क्या यह प्रयास उत्साहित अनुयायियों को इच्छादमन के दुष्चक्र में नहीं धकेल देता? क्या मानवता इतने वर्षों में इस रहस्य को हल कर पाई है? इस वक्तव्य में छुपे सत्य का बोध 20वीं सदी के विचारक जिद्दू कृष्णमूर्ति के व्याख्यानों से होता है। उन्होंने मस्तिष्क एवं विचारों का विस्तृत विश्लेषण किया है। उनके अनुसार हमारे सभी कर्म जिन निर्णयों या निष्कर्षों से पैदा होते हैं, वे सभी एक ज्ञान एवं अनुभव के संकलन के स्रोत से जनित हैं। यह संकलन केवल व्यक्तिगत नहीं, परंतु पूरे समाज और मानवता के इतिहास को क्षमतानुसार समेटता है। हमारी इंद्रियों के अनुभव, तुलनात्मक वैचारिक क्षमता, भावनाएं, संबंध, उपलब्धियां, जय पराजय, पाप पुण्य आदि इसी संकलन से जन्म लेते हैं जो ज्ञान पर आधारित है। परंतु ज्ञान और अनुभव पर आधारित इस संकलन की यह सत्यता है कि यह सर्वथा सीमित और अप्रिपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान और अनुभव कभी भी पूर्णता से मस्तिष्क में समाविष्ट नहीं हो सकते। अतः इससे उत्पादित सभी विचार, भावनाएं, निर्णय, कर्म इत्यादि भी संपूर्ण सत्य को परावर्तित नहीं करते और इसीलिए भ्रम उत्पन्न करते हैं। कृष्णमूर्ति इसी संकलन से संचालित मस्तिष्क को समस्त मानवता में व्याप्त दुख और अराजकता के लिए दोषी मानते हैं। यह सत्य विस्मयकारी लग सकता है, परंतु क्या स्वयं की छवि अथवा हम जिसे मैं या स्व कहते हैं उपरोक्त संकलन का हिस्सा नहीं है? तो अर्थ यह हुआ कि मैं या स्व भी एक सीमित विचार ही है जो हमें भ्रमित करने की भरपूर क्षमता रखता है, क्योंकि स्व खुद की छवि के प्रति सर्वाधिक सचेत रहता है। गहराई से देखने पर यह भान होता है कि हमारे जिन विचारों को हम स्व से सृजित मान गर्व का प्रतीक मानते हैं, वह अपने स्रोत की भांति एक अधूरा और भ्रमित करने वाली छवि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। क्योंकि स्व से जनित इच्छा व्यक्ति को अपने मूल स्वरूप से विक्षिप्त कर संकलन की छवि की ओर धकेलकर उसमें आंतरिक दुर्व्यवस्था को जन्म देती है, इसीलिए बुद्ध ने इसे सभी दुखों का कारण माना है।